चलिए, कल हम लोग रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीख गए थे और आप बता भी दोगे अब खटाक दे। अगर कहा जाए ये 5x + 9 का शून्य बताओ, -9 बटा, बस इतना ही चाहिए सर कि आंसर देखें और टक दे आंसर मारे, काम खत्म। बुझा रहा है? अब आप हेडिंग लगाओ, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है, 5 मिनट तक हमारा बात सुनना है, ठीक ना? 6वें मिनट के बाद सुनना होगा, ऐसा नहीं कि 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट तक सुनिए शुरू का बात। हम क्या कह रहे हैं सुनिए। हम सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। इसमें कौन कहेगा जो हम नहीं जानते हैं? सब कोई जानता है, जानता है ना? तो देखिए, कभी कभी a b c अचर है, तो b का मान का वो माइनस में संख्या आएगा तो यहां ऋणात्मक हो जाएगा, कब c का मान माइनस में आएगा तो यहां ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इतना है, लेकिन आपके पास जो सवाल आएगा वो 4 टाइप का सवाल आ सकता है। पहला सवाल पूरा प्लस में जैसा अभी व्यापक रूप दिख रहा है उस रूप का आ सकता है। दूसरा आ सकता है ax², जब b का मान माइनस में आएगा तो ये प्लस बेचारा क्या करेगा, माइनस हो जाएगा, -bx + में c, बोलो इस रूप का भी क्वेश्चन आ सकता है। या ax² माइनस का bx - c, इस रूप का भी आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ax² + bx और -c, इस रूप का भी क्वेश्चन आ सकता है शून्य निकालने के लिए। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस पे बात कर रहे हैं जिस प्रोसेस के तहत हम इस टाइप में किसी भी सवाल को पहले ही देख के समझ जाएंगे इसका आंसर क्या आने वाला हो, और वह समझ जाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी फायदा का चीज होगा। ठीक ना? ऑप्शन को मतलब जल्दी से पहचानने का, ये कौन ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा, वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बशर्ते ध्यान से समझते हैं तब हम लाइन बाय लाइन पहले इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इस पे करवाएंगे, फिर कहीं से भी आएगा आप बना लोगे। बुझाया? अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आप इतना तो लिख दिए, ऐसे भी तो सवाल हो सकता था, क्या ऐसे सवाल नहीं हो सकता था? अगर ऐसे सवाल होगा ना जिस दिन, उस दिन देखना इसका थोड़ा सा हल्का मेकअप करेंगे और उस मेकअप को करते ही इस चारों में से किसी एक रूप में आके ही बदल जाएगा। जो पढ़ा होगा उसको समझ में आ भी रहा होगा ये कैसे होगा। बुझा रहा है ना? माइनस कॉमन लेंगे, टक दे, माइनस कॉमन लेंगे, ax² और माइनस का bx और माइनस का c। ठीक है, अब बहुपद का शून्य निकालने के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर किए ही रहेंगे, किए रहेंगे ना, है ना? 0 रहबे करेगा और टकाक दे उठा कर फेंक देंगे माइनस का होने, x² - bx - c। देखो इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो इस चक्कर में मत रहना ये क्या होगा कैसे होगा। अभी हम तुमसे जो बात कर रहे हैं ध्यान दे दो। द्विघात बहुपद का शून्य निकालने से पहले एक बात हम जरूर कहेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1। तो सबसे पहला बात जिसमें का मुख्य पॉइंट होगा, सबसे शुभ पॉइंट जो होगा वह यह होगा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। बोलिए, ये बात सबके गले से उतर रही है कि नहीं उतर रही है? 2 शून्यक होता है, पहला बात। अब यहां पे देखिए सर, हम जो क्वेश्चन का यहां पे व्यापक रूप लिए हैं, इसी टाइप का हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे इस पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। ठीक ना? किस पर? ax² + bx + c। तो सबसे पहले बात होगा जो ax² + bx + c पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, इसी पर आधारित प्रश्न करेंगे हम। आधारित प्रश्न, बोलो बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला बात। दूसरा बात, जो इसके जो शून्यकों
इसके जो शून्यक आएंगे दो, इसके जो दोनों शून्यक होंगे वो दोनों माइनस में होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। कैसे पहचानेंगे सर? यहां देखो सब प्लस में है तो इसका शून्यक निकालोगे दोनों माइनस में आएगा। दो को शून्यक आएगा द्विघाती का पहल का बात, और दोनों माइनस में आएगा। कब? जब पूरा प्लस रहेगा तब। अब एक इस पर हम तुमको एक थोड़ा सा आइडिया भी देते हैं ये सवाल को कैसे पहचानना है। मान लो एक सवाल दे दिया 2x² प्लस 5x प्लस में 3 मान लो, ठीक है। कह देगा इसे शून्यक है। मान लो कल के टेस्ट में कहीं आ जाए द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा -2 5, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा -2 कितना 3, रुक जाओ 2 का माइनस का 5, और सी नंबर ऑप्शन में हो जाए -2 -3, और डी नंबर में हम ही नहीं कह रहे हैं, हम सही लिख रहे हैं, हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो, लेकिन हम तुमको जो बताना चाहते हैं वो उसको समझो। यहां कह देंगे 2 और 5, सपोज दैट कौन होगा? सी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन का जो शून्यक होगा दोनों माइनस में होगा, और 2 को माइनस वाला ऑप्शन एक ही गो में है। अगर ऐसा होता इसमें भी 2 को माइनस रहता तो हमें शंका होता या तो हई होगा नहीं तो हई होगा, तब वो तो हई 2 ऑप्शन छांट लेते ना जी, तब वो तो गलती होने का सही होने का चांस 50% होता। अगर चारों में से किसी को हम नहीं छांट पा रहे हैं जो कौन हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा चांस रहेगा सही होने का 25% चांस है। लेकिन 2 ऑप्शन को छांट दिए, समझिए हमारा चांस हो गया 50% सही होने का। इतना तो कम मेहनत करना पड़ा ना। अब इसके बाद हीट एंड ट्रायल तुमको समझाएंगे, हीट एंड ट्रायल से भी हम सवाल को बनाते हैं, ठीक ना। तो आने वाले समय में सब चीजें होगी, लेकिन हम इसका फायदा हम आपको अभी बताए हैं कि ax² प्लस bx प्रधारित प्रश्न ले रहे हैं। अब कहेंगे इसके दोनों शून्यक, किसके बाबू? इसके दोनों शून्यक, इसके किसके? इस बहुपद के, इस प्रकार के बहुपद का दोनों शून्यक ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार के, किस प्रकार के? ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार के बहुपद, इस प्रकार के बहुपद का दोनों शून्यक ऋणात्मक होता है। क्या होता है बाबू? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अभी हम आंधी में तीर चला रहे हैं, अभी हम वो बात बता रहे हैं जो अभी हम किए कुछ नहीं है ना। हम 2 शून्यक निकाल ले बनी अभी तक ना हम दोनों शून्यक ऋणात्मक आया है, लेकिन फिर भी हम ये बात जबरदस्ती कह रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको दिखाएंगे आपको बना के। जो देखिए भाई साहब, इस टाइप का बहुपद है, ठीक, द्विघाती है तो 2 शून्यक आ रहा है, और इस टाइप का सब प्लस में है तो दोनों शून्यक माइनस में आ रहा है। अभी हम जस्ट दिखाने जा रहे हैं। बोलिए इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी तक जो बात आप माने हैं, सुने हैं, उसको अब ध्यान से देखिए। हम 1 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं भैया। हमारे पास एकदम छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल है, एकदम बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, और देख रहे हैं इतना है। आप बताइए सब इसमें प्लस है कि नहीं है? अगर आपसे कोई पूछे ए का मान बताइए इसको देखकर, तो क्या कहिएगा? 1, बी का मान, सी का मान, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? आप निकालो। इसका शून्यक निकालने हम जा रहे हैं। 2 शून्यक आएगा, पहले ही हम बता दिए, और दोनों ऋणात्मक आएगा क्योंकि सारा मान किसमें है? प्लस में। अब देखिए हम निकालते हैं कैसे निकलेगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना बाबू? है? अब आओ इधर देखो, सॉल्व यहां से शुरू हो रहा है। आप सबसे पहले लेट मानेंगे px बराबर में x² प्लस में 5x प्लस में 6। कल आपको हम सिखा रहे थे कि बहुपद का शून्यक निकालने के लिए px का मान शून्य कर लेना है पहला ही। वह नियम इसमें यहां भी लागू होगा। यहां होगा x² प्लस में 5x और प्लस में कितना? 6। इसके बाद इसको घुमा लेना है, x² प्लस 5x प्लस में 6 बराबर में कितना होगा? 0। किसी को कोई दिक्कत? अब आप इसके लिए एक अलग अप्रोच लगाइए। आपको सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में गुणा करना है। जो प्रथम पद है और अंतिम पद है उसमें आप गुणा करो, तो आपको प्रथम पद दिख रहा होगा बाबू x², अंतिम दिख रहा होगा 6, तो दोनों प्लस में है, प्लस 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 6 में x² से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 6x²। बताइए बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो बीच वाला पे हमें ध्यान देना है, और बीच वाला को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है। 5x को 2 पार्टों में तोड़ने का मतलब हो गया 1 गो x 4 गो x, या 2 गो x 3 गो x। 2 3 कितना हो जाएगा? फिर 5। समझ में आ रहा है? या जैसे भी तोड़ सकते हैं, 2 भागों में तोड़िए ताकि दोनों को जोड़ने पर 5x आ जाए
और उन दोनों को गुणा करने पर जो फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पर आया है 6x² उतना आ जाए। बताइए कौन होगा, कौन होगा? 2 और 3। अगर कोई बच्चा नहीं सोच पाया तो कोई बात नहीं, उसको भी समझाते हैं वो कैसे सोचना चालू करेगा। फर्स्ट और लास्ट में गुणा किए 6x² आया, तुम 6 को उठा लो भैया, ठीक ना, और पता करो 6 किस किस संख्या से कटेगा। तो 6 1 से कटेगा 6 मर्त में। क्या 6 को 1 को जोड़ने पर कहो 5 को आएगा? तो ई जोड़ा नहीं होगा। आप पता करो 6 किस से कटेगा? 6 2 से कटेगा, कितना मर्त में? 3 मर्त में। क्या 2 को 3 को जोड़ने में 5 आएगा? यस आएगा। तो 2 और 3 ही होगा। तो यहां लिखेंगे भैया x² प्लस में 2x प्लस में 3x और प्लस में 6 बराबर में 0। किसी को दिक्कत है? फिर 2 को 3 को कितना होगा? 5। अब गुणा देख लो, प्लस 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 2 3 6, x में x है x²। यहां पे एक साथ इसमें से कॉमन लेंगे, बोलो अब इसमें से क्या कॉमन लोगे बाबू? x। तो x के पावर 2 में से 1 तो 1 x होगा। अब प्लस में ही यहां से x नहीं तो क्या बचा बाबू? 2। जब इसमें से x कॉमन ले रहे हो, x के पावर 2 को, x के पावर 1 को, x के पावर 1 कॉमन होगा। और यहां बताओ क्या कॉमन होगा? सिर्फ 3 कॉमन होगा, क्योंकि x यहां पे है, x यहां पे नहीं है। 3 एकम 3 तो यहां x होगा। अब प्लस में 3 दूना कितना? 6 बराबर में कितना? 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब तुमको क्या करना है भैया, इस पद को देखो और इस पद को देखो। इसमें देखो इस पद में x + 2 है, इसमें भी x + 2 है, अब फिर x + 2 कॉमन निकालो। या तुम ऐसे भी समझ सकते हो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है तो दोनों के बदले एगो लिख दो, x + 2। इसके बाहर में कितना है? x। इसके बाहर में कितना है? 3। तो यहां हो जाएगा x + 3 बराबर में कितना होगा? 0। अब करेंगे जब, बोलो हमने कल बताया था ना, अभी रैखिक बहुपद दोनों बन गया है ना। अब इसको 0 के बराबर करोगे जब x + 2 बराबर में 16 तो x बराबर में बाबू मेरे -2, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो किसमें होगा? माइनस में। और फिर करेंगे यहां पे जब x + 3 बराबर में 16 तो x बराबर में होगा -3। अब जरा मुझे बता दो जो शून्यक आया है वो कौ गो आया है? तो बात हमने जो कहा है लाइन सही हो गया। अब दोनों शून्यक जो है वो किसमें आया है? ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक माने माइनस में, काम खत्म। अब तुमको अभी भी शक लग रहा है कि सर हम कैसे माने कि हमारा आंसर सही है? तो तुम कुछ मत करो, इस शून्य को लाके इस बहुपद में रख दो। अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो आंसर बिल्कुल सही है। आओ इसको भी थोड़ा चेक करके स्पष्ट कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाए। क्या है बताओ तो बाबू? x² प्लस कितना? 5x प्लस में कितना? 6। -2 रखो, जहां जहां x है तहां तहां -2। तो यहां -2 रखाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां 5 गुणे -2 रखाएगा और +6 हो जाएगा। यहां 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 और प्लस में 6, 6 व 4 10, 10 - 10 बराबर 0। बोलना। अब -3 रखोगे तो -3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां होगा 5 गुणे -3 और प्लस में कितना? 6। 3 तरीके कितना होगा? 9, माइनस में 5 15 और प्लस में 6, 6 व 9 15, 15 - 15 बराबर कितना? बताइए कोई दिक्कत है कहीं से भी? आ गया समझ में? तो यही अप्रोच के तहत एक कॉन्फिडेंस को कायम करते हुए कि इस टाइप का जो भी सवाल होगा उसका शून्य दोनों निगेटिव आएगा। क्लियर है? दोनों निगेटिव आएगा। क्वेश्चन को पहले ही देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कुछ कुछ बातें इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, ये पहले ही पता हो जाना चाहिए। इसी कड़ी में इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों ऋणात्मक होगा। उसके बाद आपको हल करना है। बुझा रहा है? यहां तक बात को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहां क्वेश्चन है बाबू x² प्लस 7x प्लस 12, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले अब क्या मानोगे इसको? लेट px बराबर ना, px बराबर में x² प्लस 7x प्लस में कितना? 12। यहां पे करेंगे इसको 0, बोलो। तो यहां होगा x² प्लस 7x प्लस कितना बाबू? 12। इसके बाद करेंगे इसको घुमा लेंगे, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर में कितना? लास्ट और फर्स्ट में गुणा करिए।
तो प्रथम एक्स स्क्वायर है और अंतिम 12 है, गुणा करेंगे तो होगा 12x स्क्वायर, वो भी प्लस में, क्योंकि पहले वाला पद प्लस में, बाद वाला पद प्लस में, तो प्लस 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 में आंसर आएगा। अब सुनिए, बीच वाले को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ के, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पर जब प्लस में आया है ना, तो जोड़ने के बारे में सोचेंगे। आप फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पर माइनस में आता तो घटाने के बारे में सोचते। समझ में आ रहा है? तो दोनों को जोड़ के 7x लाना है और उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जो फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पाया इतना आ जाना चाहिए। तो इसका पता लगाने के लिए पहले सोचो कितना कितना होगा। 3 और मन में भी सोच सकते हो, 1 और 6 7, 1 और 6 7, 1 और 6 7, लेकिन 1 में 6 से गुणा करें तो 12 कहां आएगा? नहीं ना आएगा। तो सुनो, 3 और 4, 3 4 7, 3 चौका 12। और जो बच्चा ऐसे मुंह जबानी नहीं सोच पा रहा है वो कुछ नहीं करेगा, सीधे 12 के पास जाएगा और पूछेगा, ए 12 तू बताओ कितना कितना से कटता है? तो 12 कहेगा हम 1 से कटते हैं। तो कितना मर्त में? 12 मर्त में। क्या 12 में 12 को ये को जोड़ने पर वो 7 आएगा? नहीं, ये पेयर नहीं है। फिर पूछेगा 12 से कितना से कटते हो? तो 2 से भी कटते हैं। कम अर्थ में कटता है 6। तो क्या 6 को 2 8, 6 को 2 7 को होता है? नहीं। फिर पूछेंगे 12 से कितना से कटता है? तो कहेगा 3 से भी कटते हैं। कम अर्थ में 4। क्या 4 3 7 होता है? होता है। तो यही 3 और 4 होगा। ऐसे भी सोच सकते हो। समझ में आ रहा है? सब कोई बूझ रहा है कि नहीं बूझ रहा है बाबू? तो यहां हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4x प्लस में 12 बराबर में 0। बोलना एक साथ। इसमें क्या कॉमन लेंगे बच्चा? पार्टी। तो यहां x प्लस कितना हो जाएगा? 3, और यहां 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा? 3। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि x कॉमन लिए तो x प्लस 3, या x के बाद 2 में से हो गया तो 1 x बचेगा, और 1 x निकल गया तो क्या बचेगा? 3। और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 4 एक कम 4 1 छिप गया, और 4 3 12। फिर इतना से इतना लाना चाहते हो तो गुणा करो 4 में x से 4x, 4 3 12। अब आगे बढ़ना, इस पद में से कॉमन ले लो x प्लस कितना? 3। तो यहां हो जाएगा सर x प्लस 4 बराबर में कितना? 0। अब कुछ नहीं करना है, अब करना है जब x प्लस 3 बराबर में सोना तो x बराबर में माइनस का 3। फिर करेंगे जब x प्लस 4 बराबर में सोना, x बराबर में माइनस का 4। इसलिए शून्य के बराबर बोलो। इस बार भी दोनों शून्य के माइनस में आया कि नहीं आया? जब तक इस टाइप का सवाल बनाते रहेंगे तब तक दोनों शून्य के माइनस में आते रहेगा। कौन दिक्कत? अब आप जरा 1-2 सवाल यहां बनाइए तुरंत, ठीक ना? हाँ, अभी जस्ट बनाइए। एक नंबर सवाल दे रहे हैं, इसको नोट नहीं करना है, ठीक ना? 10x प्लस में 25। दूसरा सवाल रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 5। और एक और सवाल दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। जल्दी से सवाल को बनाइए। चलिए देखिए, इन तीनों सवालों को हम बनाते हैं। आपको समय दिया गया, आपने बनाया, ठीक ना? अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट करके बना दें। डायरेक्ट px वगैरह हम नहीं मान रहे, डायरेक्ट 0 के बराबर करके हल कर देते हैं। लेकिन आपको बनाते वक्त इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहले px मान, चलो कोई वो मानते हैं पहले। देखो, लेट px बराबर में कितना है? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस कितना? 25। यहां 0 करोगे भैया तो यहां होगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस में कितना? 25। यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर में कितना? 0। लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे, है? लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे तो कितना होगा? 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर होगा ना? बताओ, बीच वाले को 2 पार्टों में तोड़ो ताकि 10 आ जाए। 5 5। तो यहां होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 बराबर में कितना? 1 7 1 7। इसमें क्या कॉमन होगा जी? x। तो x प्लस का हो जाएगा 5। इसमें से कॉमन निकालने के वक्त इन दोनों में गड़बड़ किया है लोग कॉमन निकालने में। आप ध्यान दो, इसमें से कॉमन कितना लोगे? x।
एक्स के पावर 2 गो एक्स के पावर 1 गो एक्स कॉमन हो गया, तो 2 गो में से हो गया तो 1 एक्स बचेगा, एक्स का तो 5 बचेगा। यहाँ 5 कॉमन लोगे तो 5 एकम 5 तो एक्स हो जाएगा, और 5 5 जब 25 बराबर 0 होगा, बताओ ना। तो यहाँ होगा एक्स प्लस कितना 5, और एक्स प्लस कितना होगा 5 बराबर में कितना 0। अब यहाँ होगा जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान होगा माइनस का 5, बोलिए। और जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान होगा कितना माइनस का 5। अब जो शून्यक का सामने होगा शून्यक वो कितना होगा बताओ, -5 का मान -5, ये आपका आंसर है। है तो दो को तो -5 और -5 एक ही है, तो एक ही को मानेंगे उसको। तो दो एक गो दो गो दोनों शून्य एक समान है, तो उसमें क्या किया जाए, दोनों शून्य एक समान आ जाए तो वो अलग अलग बात है ना, लेकिन दो गो है ना जी। अब इसको एक ही मान लोगे, माने एक ही घने दो कलम होगा तो क्यों कलम मान लेबो है, एक ही घने दो कुर्सी हो तो कहो क्यों कुर्सी बा कब बाक मर दे नहीं बुझा गया। अब एक जैसे दो चीज होगा तो उसको एक ही को मान थोड़ी लेंगे हम, दो को है कहेंगे सेम सेम है, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। छेम छेम, हाँ मामला सब छेम छेम का है। इधर आ जा, दूसरा सवाल अब डायरेक्ट कर दूं। 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। मने मने सोच लो, हमने px मान लिया, 0 कर लिया, घुमा लिया, इतना आ गया। बोलो लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे 10x² प्लस में, बोलो बीच वाले को दो पार्टों में तोड़ो ताकि दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ, कितना। तो यहां पे आपको लिखना है 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। बताना एक साथ बोलो। यहां से 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2 एकम 2, एक साइलेंट हो गया, x के पर 2 में से हो गया तो 1 x बचेगा, प्लस 2 एकम 2, एक यहां बचेगा, 1 x निकल गया, कहानी खत्म। बताइए इसमें से हम प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो 5 एकम 5 यानी x हो गया, और 5 एकम 5 बोलो। यहां पे जब 5 एकम 5 हुआ तो यहां एक इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहां x है, यहां एक इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां पे और कोई कुछ नहीं है। बुझा रहा है ना। अब इसके बदले एगो यानी x प्लस 1 के बदले एगो लिखेंगे, और इसको करेंगे 2x प्लस 5 बराबर में 0। कुछ लोग यहां जानबूझ के नहीं कहेंगे, गलती से यहां 2 कॉमन नहीं लिया है, x खाली कॉमन ले लिया है, जबकि उसको आंख से देखना चाहिए यहां 2 भी कॉमन है। दिमाग से सोचना चाहिए और आंख से देखना चाहिए, पहले आंख से देखना चाहिए फिर दिमाग से सोचना चाहिए, तब कॉमन निकाल लेना चाहिए हाथ से कलम से, है कि नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चा, जब x प्लस 1 बराबर में x बराबर -1 होगा कि नहीं होगा। अब फिर करोगे जब 2x प्लस 5 बराबर 0, कल ये ना पढ़ा रहे थे, तो x का मान और बच्चा डायरेक्ट भी लिखे तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं बा। बुझा रहा है। शून्य वही तीसरा बन जाएगा, दे दें, इसे बना के लाइएगा, कल नेक्स्ट क्लास में माइनस वाला पर बात करेंगे, ठीक है। लिखिए होमवर्क।